आप सभी बच्चों को जय हिंद पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश। किस क्लास का? क्लास 10। चैप्टर नाम क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट। यानी ये स्टोरी क्या है? इस चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसी के जो पहला पार्ट है उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसका मतलब होगा हिज फर्स्ट फ्लाइट तो क्या होगा? इसका मतलब होगा पहली उड़ान। देखिए, अबाउट ऑथर यानी लेखक के बारे में जान लीजिए। लेखक कौन है? नेम लायम ओ फ्लेहर्टी। जो इस चैप्टर का लेखक है उनका नाम है लायम ओ फ्लेहर्टी। देखिए, नेशनलिटी यानी वो जो ऑथर है वो कहाँ का रहने वाले हैं? इरिस। जो ऑथर है वो इरिस के रहने वाले हैं। फेमस पार्ट, इसलिए जो ऑथर हैं, लेखक हैं, प्रसिद्ध हैं, वो देख लीजिए। शॉर्ट स्टोरीज फुल ऑफ ह्यूमन इमोशंस यानी छोटी कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। जो कहानियां किस पर आधारित है? यानी मानव की भावनाओं पर आधारित है। कॉरेज उत्साह यानी साहस के लिए प्रसिद्ध है। एंड रियल लाइफ स्ट्रगल यानी जीवन में, मनुष्य के जीवन में, किसी भी प्राणी के जीवन में क्या स्ट्रगल आता है, यानी क्या कठिनाइयाँ आता है, इस चीज के लिए लिखने के लिए जो ऑथर हैं, लेखक हैं, लायम ओ फ्लेहर्टी फेमस है। समरी इन इजी पॉइंट्स, जो मेन चैप्टर का समरी है उसका देख लीजिए, बिल्कुल आसान भाषा में। द स्टोरी इज अबाउट अ यंग सीगल हु इज अफेयर टू फ्लाई। यानी जो एक कहानी है वो किसके बारे में है? एक यंग सीगल के बारे में है। यानी एक नौजवान सीगल। सीगल क्या है? एक समुद्री पक्षी है। तो क्या है? हु इज अफेयर टू फ्लाई, जो उड़ने से डर रहा है। His brothers and sisters have already learned flying, but he is scared to fly. जो उसके भाई और बहन है वो उड़ने के लिए सीख चुके हैं, लेकिन जो ये यंग सीगल है वो क्या उड़ने से अभी भी डर रहा है। Fears of flying यानी उड़ने का डर। देखिए, he stands alone on the ledge of rock. जो ईगल है, जो समुद्र किनारे बड़े बड़े चट्टान होते हैं उस पर क्या है? वो खड़ा होकर देख रहा है समुद्र की तरफ। He feels that his wings will not support him and he may fall into the sea. वो उस चट्टान पर खड़ा होकर सोच रहा है कि जब वो उड़ेगा तो उसके पंख है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी सहायता नहीं करेंगे उड़ने में, और क्या होगा? वो समुद्र में गिर जाएगा। His parents and brothers encourage and even scold him to fly. जो उसके माता पिता हैं सीगल के और उसके भाई बहन हैं उसको क्या करते हैं? इंकोरेज करते हैं, यानी उत्साहित करते हैं, और लास्ट में उसको धमकाते भी हैं कि क्या तुम उड़ो, यानी फ्लाई करो। फैमिली लेसन यानी जो उसका परिवार है उसको क्या सबक सिखाता है ये देख लीजिए। His parents stop giving him food to make him fly. जो उसके माता पिता होते हैं उससे क्या? उसको भोजन देना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे भी वो क्या करे? उड़े और उड़ के अपना भोजन खुद लाए। They want him to learn independence and courage. उसके माता पिता क्या चाहते हैं? कि वो भी आसमान में उड़े, आजादी को महसूस करे। He watches his family flying and enjoying in sky and sea. जो ईगल था, यंग सीगल था, वो क्या उसके भाई बहन, मम्मी पापा क्या आसमान में उड़ रहे थे, तो उनको क्या करता है? उस जो चट्टान है उस पर खड़ी होकर देखता है। द टर्निंग पॉइंट यानी कहानी में कहाँ ट्विस्ट आती है, क्या उसको सबक मिलता है, तो क्या करता है? देखिए, His mother comes near with a piece of fish. जो सीगल की माता थी वो उसके पास आती हैं मुंह में एक मछली की टुकड़ा लिए हुए। The hungry seagulls cries for food. जो सीगल कैसा था? तो भूखा था, यानी उसको भूख लगी थी। जो सीगल था वो भूख से चिल्ला रहा था। When his mother does not come closer, he jumps forward to get the fish. लेकिन उसकी मम्मी क्या करती है? उसके पास आती हैं लेकिन उसको मछली अपने मुंह में ली थी उसको नहीं देती, यानी उसको भोजन नहीं देती हैं। तो सीगल क्या करता है? फिर से वो उड़ जाता है, यानी जो पत्थर पर बैठा था तो उड़ान भर देता है। द फर्स्ट फ्लाइट यही उसकी पहली उड़ान थी। As soon he jumps, his wings open naturally. जैसे वो पत्थर पर से उड़ान भरता है तो उसके जो पंख थे यानी प्राकृतिक तौर पर अपने आप खुल जाते हैं। He started flying without fear. जो सीगल था वो बिना डर के क्या उड़ने लगता है। He feels the wind under his wings and freedom. जो वो उड़ान भरता है तो हवाओं का आनंद लेता है और आजादी को महसूस करता है। His family proudly flies around him celebrating his success. जो उसके पेरेंट्स हैं यानी माता पिता और भाई बहन उसके आसपास लगते हैं उड़ने, और उसके जो सक्सेस था उसको यानी उसकी सफलता को सबको एंजॉय करने लगता है।
मैसेज ऑफ द स्टोरी, यानी इस चैप्टर से हमें क्या मैसेज मिलता है, क्या संदेश मिलता है, उसको समझ लीजिए। करेज कम्स फ्रॉम ट्राइंग नॉट फ्रॉम वेटिंग। जो करेज है यानी उत्साह है वो किससे आता है, हमें ट्राई करने से आता है, यानी कोशिश करने से आती है, ना कि रुकने से आती है। यानी किसी भी काम को आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे तो कार्य आपको आ जाएगा, केवल बैठे रहेंगे तो कार्य नहीं होगा। We all have wings but we must believe in ourselves to fly। हम सभी के पास क्या है, पंख है, लेकिन हम अपने आप पर पहले विश्वास करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। Fear disappears only when we face। जो डर है जब तब तक गायब नहीं होगा जब तक हम क्या, उसकी सामना नहीं करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।